हेलो स्टूडेंट, जितने भी छात्र छात्राएं कक्षा 10वीं में स्टडी करें प्यारे बच्चों और अगस्त का मासिक परीक्षा देने वाले हैं, तो आपके लिए यहाँ पर 100% हिंदी का वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट कोड जो हिंदी का होता है ना प्यारे बच्चों, वो 101 होता है। और जो समय जो रहेगा ना प्यारे बच्चों, आपका 1.5 घंटे का रहेगा पूर्णांक, यानी जो 50 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, जिस तरह से आप लोग पिछले महीने एग्जाम दिए थे उसी तरह इस महीने भी आपका एग्जाम लिया जा रहा है, अगस्त मासिक परीक्षा। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो आपका 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 25 ऑब्जेक्टिव बनाना है और एक एक नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग एक एक क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त मासिक परीक्षा का क्वेश्चन किस टाइप का कैसा क्वेश्चन रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देखिएगा, किसी चीज में टांग अड़ाना यानी कि आपका अड़चन डालना, ठीक है, यानी उसमें बाधा डालना, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीन तेरा होना, ठीक है, तीन तेरा होना यानी तितर बितर होना हो सकता है या भाग जाना। तो आप बताइएगा क्या होगा इसका कमेंट में। तो ऐसे तो भाग जाना ही होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो व्याख्या करता है उसके लिए एक शब्द। देखिए, जो व्याख्या करता है ना, जो व्याख्या करता है उसके लिए क्या होगा, यानी कि व्याख्याता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्वास के योग्य के लिए एक शब्द। विश्वास के योग्य के लिए एक शब्द यानी कि जो जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, विश्वसनीय कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन पेपर कैसे और कहाँ से डाउनलोड करना सब कुछ बताएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, उदार शब्द का विलोम क्या होता है, बताइएगा आप लोग। उदार शब्द का विलोम बताना है आपको। उदार का क्या हो जाएगा, उद्रस्त हो जाएगा, यानी कि उल्टा इसका उदार का विलोम मतलब क्या था, उल्टा शब्द प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एकत्र एकत्र शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। एकत्र शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, विकिरण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, विकिरण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची। देखिए, गंगा का पर्यायवाची शब्द, ठीक है, पर्यायवाची शब्द किसको कहेंगे, जो एक शब्द के अनेक नाम हो। ठीक है, तो यहाँ पर गंगा का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है, तो बिल्कुल जहस्वी क्या हो जाएगा, गंगा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन आनंद शब्द का पर्यायवाची है। बताइएगा, आनंद शब्द का कौन सा पर्यायवाची है। तो 8 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा, प्रमोद, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन यानी कि हर्फमौला शब्द में कौन सा समास है। देखिए, हर्फमौला शब्द में कौन सा समास है आपको बताना है बाबू। तो बिल्कुल 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, महावीर शब्द में कौन सा समास है। महावीर, ठीक है, महावीर जो है ना कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, पारिवारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। पारिवारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो पारिवारिक, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ईर्ष्यालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ईर्ष्यालु शब्द में कौन सा प्रत्यय आपको बताना है। तो बिल्कुल 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आलू हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, प्रत्यय क्या कहता है, शब्द के पीछे जुड़ता है उपसर्ग शब्द के आगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अभिभावक शब्द में कौन सा उपसर्ग, अभिभावक, ठीक है, अभिभावक उपसर्ग अभी, अभी कहाँ पर देखिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि का उदाहरण पूछा गया, तो निरोग क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, उल्लास शब्द का संधि विच्छेद। उल्लास यानी उत जोड़ लास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्लास। ठीक है, यानी उत जोड़ लास, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, द का उच्चारण सर बताइएगा। द जो है ना, द देखिए तो बोले दंत से आपका आवाज आ रहा है, यानी कि सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। जपजी किसकी रचना है। जपजी जो है ना किसकी रचना है बाबू, तो याद रखिए गुरु नानक जी का रचना है। बिल्कुल जपजी किसकी रचना है, गुरु नानक का, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वदेशी शीर्षक दोहे का रचयिता कौन है। यानी स्वदेशी शीर्षक जो है ना लिखे, जो कौन लिखे बाबू, तो याद रखना 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्रेम घन हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, माँ बेटे सदते नहीं उससे, यह पंक्ति किस कविता से है बाबू। तो 19 का जो राइट आंसर होगा वो किससे है, तो स्वदेशी से, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता के कवि कौन है। लौट कर आऊंगा फिर जो है ना वो जीवनानंद दास जी हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैसे कहाँ से क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है उसके बारे में जानना पहले काफ़ी ज़रूरी है। और उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से करना है। तो सबसे पहले अपने फ़ोन में क्या काम करना है, गूगल ब्राउज़र को ओपन करना है। ठीक है, जैसे ही गूगल ब्राउज़र को ओपन करते हैं
आपको यहाँ पर सर्च क्या करना है, justibleeducation.in करना, क्या लास्ट में लिखना है, .in, ठीक है। जैसे ही justibleeducation.in लिखते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए साइट खुलकर ओपन होकर आ जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी वाला इंटरफेस .in वाला पे आपको क्या करना है, तो इस वाले लिंक पे आपको क्लिक कर देना बच्चों, ठीक है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं, अब आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर क्लास 9th मासिक परीक्षा यहाँ पर है, क्लास 10th मासिक परीक्षा है। तो क्लास 10th वाले पे आप लोग क्या करिएगा, क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। क्या करना है, आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लास 10th वाले पे क्लिक करते हैं, अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए क्लास 10 सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो आपको नीचे आना है, यहाँ पर देखिए अगस्त मासिक परीक्षा ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसी अगस्त मासिक परीक्षा पे क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं, अब आपको नीचे आना है। अगस्त मासिक परीक्षा ऑल सब्जेक्ट देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है, आपको नीचे आ जाना है। जैसे ही आप लोग नीचे आते हैं बाबू, तो आपको और नीचे आना। नीचे आने के बाद देखिए अगर ये सब को पढ़ ले, ये सब पर अगर क्लिक करते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, ठीक है। और आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। सभी चीज़ को पहले पढ़ने के बाद ही आपको नीचे आना है। नीचे आने का देखिए हिंदी है, संस्कृत है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है। तो चलिए हम आपको हिंदी वाला पे क्लिक कर दे रहे हैं। हिंदी वाला बता रहे हैं क्वेश्चन, तो हिंदी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हिंदी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखकर आ जाएगा अगस्त हिंदी मासिक परीक्षा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ठीक है। आपको और नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिएगा सबसे नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव का आंसर की भी देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव का आंसर की है, तो यहाँ पर आपका जो भी ऑब्जेक्टिव का आंसर की मिल जाएगा परीक्षा से पहले पहले। यहाँ पर जो भी इसका आंसर आएगा यहाँ पर सारा अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करना चाहते हैं, आपको नीचे आना है और यहाँ से आप लोग सीधा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप नीचे आकर यहाँ से भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। और आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर ही आंसर की दिया जाता है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कवि छायावादी है। छायावादी यहाँ पर पूछा गया कौन सा कवि, तो सुमित्रा पंत हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। नख मतलब क्या होता है, नाखून, ठीक है। कौन सा देश में जो नख बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं, तो गौड़ देश में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, हु और सुधराज किसकी रचना है। हु और सुधराज जो है ना, वो किसकी रचना बाबू, तो याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर की। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थे। पंडित बिरजू महाराज के जो गुरुवाइन थे ना, वो कौन थे, तो याद रखिएगा उनकी चाची थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मछली शीर्षक बताइएगा। अगला मछली शीर्षक पाठ का सहित कौन सा विद्या यानी कौन सा यह है, निबंध है, नाटक है, कहानी है, एकांकी है, क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ये कहानी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ का लेखक कौन है। शीर्षक और संस्कृति का लेखक जो है ना कौन है बाबू, तो 26 का जो राइट आंसर होगा वो महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था बाबू। बहादुर जो है ना कहाँ से भाग कर आया था, तो बिल्कुल याद रखिएगा नेपाल से, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महर्षि व्यास और महर्षि वाल्मीकि किस भाषा के कवि हैं, तो ये कौन सा भाषा के कवि है, तो संस्कृत भाषा के कवि हैं। 28 का जी बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 29 नंबर क्वेश्चन क्या करा, ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में कौन सा समस्या बाबू, तो बिल्कुल 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ये बाढ़ की समस्या है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है, तो ये शीर्षक पाठ की नायिका जो है ना सीता जी है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब लघु उत्तरीय प्रश्न आता है, यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है जिसमें 5 प्रश्नों का जवाब देना, 10 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से आपको 5 ही प्रश्न का आपका जवाब देना, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका पूरा आंसर की देखने के लिए आपको कहाँ पे जाना होगा, वेबसाइट पे जाना होगा justibleeducation.in, वहाँ पर आपका सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसी तरह हम लोग मिलेंगे अगले नए नेक्स्ट वीडियो में।